राधे राधे बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 का हिंदी का चैप्टर पढ़ाएंगे भगवान के डाकिए, जिसका सारांश हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि भगवान के डाकिए नामक कविता को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था और उन्होंने लिखा है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ और पानी बाँचते हैं। लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पहाड़ और पानी बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा से तैरते हुए पक्षियों को पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो इस कविता का सारांश ये है कि पक्षी श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविता के माध्यम से कहना चाहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं। जो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, हम तो उनके द्वारा लाया हुआ संदेश समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसको पेड़ पौधे और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि ये एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध। हम तो सिर्फ श्री रामधारी दिनकर जी ने दूसरी पंक्ति में यह प्रकृति की महानता को दर्शाया और कहा है कि हम तो सिर्फ धरती में, आकाश में, समुद्र को बांटते ही रहते हैं, लेकिन प्रकृति में ये सब नहीं होता है। पक्षी और बादल ये सब नहीं देखते हैं कि ये उनका देश है, ये उनका देश है। वो एक देश की सुगंध को दूसरे देश में पहुंचाते हैं और एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बन जाता है। तो धन्यवाद बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।